नमस्कार दोस्तों, नेकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी राजस्थान की गाय की नस्लों के बारे में। राजस्थान की गाय की नस्लों के बारे में हमने ये चर्चाएं कर ली थी कि गाय सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है और इसका निर्देशालय कहाँ है, इसका मंडल कहाँ है, गौशाला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसके बारे में हमने कुछ चर्चाएं कर ली है एक क्लास में। और आज हम गाय की और आगे इसी कड़ी को बढ़ाते हुए राजस्थान की और नस्लों के बारे में हम चर्चाएं करेंगे। तो राजस्थान की दूसरी नस्ल और नस्ल के बारे में चर्चा करते हैं। आज कौन सी नस्ल को हम पढ़ेंगे? पहले कॉकरोच नस्ल को या काकरेज नस्ल को। तो काकरेज नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई है? इसकी उत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए। उत्पत्ति कहां हुई है? कच्छ के रण से क्या हुई है? इसकी उत्पत्ति हुई है कच्छ के रण से। कच्छ के रण से किसकी उत्पत्ति हुई है? काकरेज नस्ल की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। कच्छ के रण से काकरेज नस्ल की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। बात करते हैं, यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है। यह कौन सी नस्ल है? यह द्विप्रयोजनीय नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए द्विप्रयोजनीय नस्ल कौन सी है, तो काकरोच द्विप्रयोजनीय नस्ल है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसी के बारे में हम। यह सर्वाधिक क्या पाई जाती है? भारी नस्ल होती है। गायों में यह सबसे भारी नस्ल है। तो लिखो दोस्तों, गायों में यह सबसे भारी नस्ल है। यह सबसे भारी नस्ल है। तो आपसे पूछ लिया जाए गायों में सबसे भारी नस्ल है, तो गायों में सबसे भारी नस्ल कौन सी है? काकरेज की गायों में सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। तो इसका प्रजनन केंद्र लिखो दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? चौहटन में स्थित है। प्रजनन केंद्र चौहटन में स्थित है। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? इसका प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए, चौहटन स्थित है। चौहटन किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है। गोंद के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए गोंद के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो चौहटन क्षेत्र गोंद के लिए प्रसिद्ध है। गोंद के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसकी प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है। इस गाय का काकरेज गाय का प्रसिद्ध क्षेत्र कौन कौन से है, तो इसकी बात करते हैं तो बाड़मेर, साचौर, जालौर और जोधपुर इसके प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। तो प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो कौन सा है? एक तो जालौर है, एक जोधपुर है और बाद में आगे साचौर है और बाड़मेर। तो बात करते हैं बाड़मेर, जालौर और साचौर और कौन सा क्षेत्र दोस्तों? जोधपुर क्षेत्र। इतने जोधपुर में ग्रामीण हो, फलोदी हो, ये आपको मैंने बार बार में नाम लिखाने की कोई जरूरी नहीं है, आपको याद है वैसे तो। जोधपुर क्षेत्र, जोधपुर का भी जोधपुर में जोधपुर ग्रामीण लिखाऊंगा, जोधपुर शहरी लिखाऊंगा, फिर फलोदी लिखाऊंगा। यहीं पे लंबी लिस्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, वो आप अपने सही विवेक से भी सोच सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो कौन सी नस्ल हमने कर ली है? काकरेज नस्ल हमने कर ली है। इसके बाद में हम नस्ल करते हैं मालवी नस्ल। कौन सी नस्ल? इसके बाद में हम गाय की कौन सी नस्ल करते हैं? मालवी नस्ल कहाँ की प्रसिद्ध है? आपको नाम से ही पता होगा, और वैसे मैंने इसमें एक पशु मेला भी पढ़ाया था पीछे की कक्षा में। मालवी नस्ल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मालवी नस्ल गाय के लिए प्रसिद्ध है। और मालवा क्षेत्र वैसे तो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। उत्पत्ति तो वहां से हुई है, मालवा क्षेत्र से। और राजस्थान में कहा? झालावाड़ में। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मालवी नस्ल के बारे में और चर्चा करते हैं। तो मालवी नस्ल भारवाहक नस्ल मानी जाती है। यह नस्ल भारवाहक मानी जाती है। यह नस्ल भारवाहक मतलब बाहर ढोने के काम में आती है। भारवाहक नस्ल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी नस्ल भारवाहक मानी जाती है? तो मालवी नस्ल भारवाहक नस्ल मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं मालवी नस्ल के बारे में। यहीं पे चंद्रभागा पशु मेला बढ़ता है। तो इसके लिए, इस नस्ल के लिए लिखो दोस्तों, इस नस्ल का चंद्रभागा पशु मेला प्रसिद्ध है। पशु मेला प्रसिद्ध है।
प्रसिद्ध है। तो कौन सा मेला प्रसिद्ध है? चंद्रभागा पशु मेला प्रसिद्ध है। तो मालवी नस्ल के बारे में और आगे चर्चा करते हैं, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो यह उदयपुर, यह उदयपुर, यह उदयपुर, डूंगरपुर, डूंगरपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा झालावाड़, कोटा तथा झालावाड़ की प्रसिद्ध है। झालावाड़, झालावाड़ की प्रसिद्ध है। कोटा तथा झालावाड़ की प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा झालावाड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मालवी नस्ल प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, एक बार हम इसका फिर से रिवीजन करते हैं कि हमने क्या पढ़ा, को कांकरेज नस्ल के बारे में पढ़ा। कांकरेज नस्ल की उत्पत्ति कहां से हुई? कच्छ के रण से हुई है। ये द्विप प्रजनन मतलब साल में 2 बार क्या देती है? बच्चे उत्पन्न करती है और दूध देने का काम करती है। ठीक है दोस्तों, गायों में सबसे भारी नस्ल आपसे पूछ ली जाए तो कौन सी नस्ल है? कांकरेज नस्ल है। और ये बाड़मेर, जालोर, सांचौर और जोधपुर क्षेत्र की क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। आगे इसकी बात करें तो ये क्या है, इसका प्रजनन केंद्र जोहटन बाड़मेर में स्थित है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? गोंद के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं मालवी नस्ल। मालवी नस्ल कहाँ की प्रसिद्ध है? झालावाड़ की प्रसिद्ध है। और यह नस्ल भारवाहक नस्ल मानी जाती है। कौन सी नस्ल भारवाहक नस्ल मानी जाती है? तो मालवी नस्ल भारवाहक नस्ल मानी जाती है। ठीक है, इस नस्ल के लिए चंद्रभागा पशु मेला भरता है। कौन सी नस्ल के लिए चंद्रभागा पशु मेला भरता है? तो मालवी नस्ल के लिए चंद्रभागा पशु मेला भरता है। यह उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा झालावाड़ की प्रसिद्ध है। यह नस्ल कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा तथा झालावाड़ की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है? तो मालवी नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे पढ़ेंगे। दोस्तों आगे बात करते हैं मेवाती नस्ल के बारे में। मेवाती नस्ल मेवात क्षेत्र की क्या है? प्रसिद्ध है। तो इसकी उत्पत्ति आपसे पूछ ली जाए, उत्पत्ति मेवात क्षेत्र। if आपको मेवात क्षेत्र राजस्थान के यदि भाषा के टॉपिक पढ़ोगे ना तो उसमें आपके सामने आएगा मेवात क्षेत्र। मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर और भरतपुर वाला क्षेत्र है। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध आपसे पूछ लिया जाए, प्रसिद्ध मेवात क्षेत्र के नाम से, मेवात क्षेत्र के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? वहीं पे कौन सी गाय, ये आपको नाम ध्यान में रखना है, किसकी नस्ल है? मेवाती नस्ल, गाय की नस्ल है। ठीक है, ये क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? अलवर व भरतपुर का, अलवर व भरतपुर का, अलवर व भरतपुर की तो ये प्रसिद्ध है। प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए, प्रजनन केंद्र कहाँ है? तो प्रजनन केंद्र कहाँ है? जयपुर ग्रामीण में, जयपुर। और जयपुर भी कौन सा? ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण में किसका प्रजनन केंद्र है? तो मेवात क्षेत्र की मेवाती नस्ल का क्या है? प्रजनन केंद्र स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नागौरी नस्ल। कौन सी नस्ल? नागौरी नस्ल। इसकी उत्पत्ति आपको नागौरी नस्ल है किसकी? पहले तो आपको ये याद रखना, नागौरी नस्ल किसकी है? तो गाय की नस्ल है। इसकी उत्पत्ति नागौर के सुहालक क्षेत्र से हुआ है। उत्पत्ति नागौर के सहुलाक क्षेत्र से किसकी उत्पत्ति हुई है? नागौरी गाय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, यह सबसे नागौरी बैलों के बारे में बात करते हैं। नागौरी बैल प्रसिद्ध है ना, मैंने बताए थे नागौरी बैल। इस गायों के नागौरी बैल होते हैं, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? यह बाहर ढोने के लिए प्रसिद्ध है। यह बाहर ढोने के लिए प्रसिद्ध एक तो बाहर ढोने के लिए प्रसिद्ध है, और किसके लिए? हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है, और तेज दौड़ने के लिए तथा तेज दौड़ने व हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। वह हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है, जोतने के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे पूछ लिया जाए, हल जोतने के लिए, भार ढोने के लिए या तेज दौड़ने के लिए कौन से बैल प्रसिद्ध है? तो नागौरी बैल प्रसिद्ध है। इसके लिए मैंने पशु मेले में बताए थे। कौन कौन से पशु मेले बताए थे? तो गिर तथा नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ स्थित है? नागौर में स्थित है। इसकी क्षेत्र भी कहाँ का प्रसिद्ध है? नागौर का।
क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, तो नागौर में मैंने कुचामन सिटी डीडवाना वो लिखाने की जरूरत है नहीं, क्षेत्र नागौर का प्रसिद्ध है, नागौर। तो इसमें नागौर में डीडवाना कुचामन सिटी वो लिखाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी पहले इसी का क्षेत्र था वो, और वहीं पर तो मेला भी बढ़ता है। कौन सा मैंने पशु मेला बताया था, पर्वतसर पशु मेला बताया था ना डीडवाना में, वो इस नागौरी मेलों के लिए प्रसिद्ध है, मैंने बताया था। तो वो बार बार में लिखाने की आवश्यकता नहीं है। इसका प्रजनन केंद्र जरूर लिख लो, गिर तथा नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, तो लिखो दोस्तों गिर व नागौरी गाय का प्रजनन केंद्र कहाँ है, नागौर में, केंद्र कहाँ है, नागौर में। ठीक है दोस्तों, तो हमने किसके बारे में चर्चा की है, मेवाती नस्ल की गाय के बारे में चर्चा की है। मेवाती नस्ल मेवाती क्षेत्र कहाँ का प्रसिद्ध है, अलवर भरतपुर का प्रसिद्ध है, और इसका प्रजनन केंद्र आपसे पूछ लिया जाए तो प्रजनन केंद्र कहाँ है, जयपुर ग्रामीण में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं नागौरी नस्ल साहुल का क्षेत्र की क्या है, प्रसिद्ध है, नागौर के साहुल का क्षेत्र पड़ता है, उसकी तो क्या है, प्रसिद्ध है नागौरी बेल का मेला बताया था मैंने, कौन सा मेला बताया था, तो पर्वतसर पशु मेला बताया था मैंने। और ये बाढ़ होने के लिए प्रसिद्ध है, और तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है, हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन से, नागौरी बेल प्रसिद्ध है। नागौरी का क्षेत्र कौन सा है, तो नागौर है। और ये गिर तथा नागौरी गाय के प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है, ये पूछ लिया जाए तो नागौर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे गिर नस्ल की गाय के बारे में। दोस्तों आगे बात करते हैं हम गिर नस्ल की गायों के बारे में। गिर नस्ल की गाय कहाँ की प्रसिद्ध है, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो यह देखो दोस्तों, यह गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है, तो गिर नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसे रेड्डा तथा अजमेरा के नाम से जाना जाता है। लिखो दोस्तों, इसे रेड्डा तथा अजमेरा के नाम से जाना जाता है। अजमेरा के नाम से जाना जाता है, जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे पूछ लिया जाए रेड्डा तथा अजमेरा के नाम से कौन सी नस्ल को जाना जाता है, तो गिर नस्ल को जाना जाता है। गिर नस्ल का क्षेत्र कौन सा है, तो गुजरात के आसपास का क्षेत्र है। तो इसका प्रजनन केंद्र दो जगह है दोस्तों, तो लिखो दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र एक तो कहाँ, रामसर कहाँ पड़ता है, अजमेर में, और वह डंग क्षेत्र में स्थित है। कौन सी नस्ल का, तो गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र। रामसर कहाँ, अजमेर में, चारा अनुसंधान केंद्र के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, इसका पुष्कर में प्रसिद्ध मेला बढ़ता है। तो इसका पुष्कर में प्रसिद्ध मेला भरता है, मेला बढ़ता है। कौन सी नस्ल का, गिर नस्ल का। आगे बात करते हैं, गिर नस्ल किस क्षेत्र की प्रसिद्ध है, तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और बूंदी की यह नस्ल प्रसिद्ध है। क्षेत्र आपसे पूछ लिया जाए, क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा के बारे में शाहपुरा लिखाऊं तो लिखाऊं, आपको पता होना चाहिए भीलवाड़ा से कौन सा जिला, शाहपुरा लिख लो एक बार। शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी क्षेत्र प्रसिद्ध है। और कौन सा क्षेत्र है, बूंदी क्षेत्र प्रसिद्ध है, बूंदी क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कुछ गायों की, हम विदेशी नस्लों के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं एक दो योजना है गाय की वो लिखा देता हूँ आपको। तो एक तो गौ योजना कब प्रारंभ हुई, विश्व बैंक द्वारा स्टार्ट की गई थी गौ योजना 1980 में। कब स्टार्ट, 1980 में, विश्व बैंक के सहयोग से, विश्व बैंक के सहयोग से गौ योजना क्या की गई, प्रारंभ की गई। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कौन से
योजना की कामधेनु योजना, कामधेनु योजना कब प्रारंभ की गई थी? लिखो दोस्तों, कामधेनु योजना, कामधेनु योजना। आपसे पूछा जा सकता है कि कामधेनु योजना पहले तो है किससे संबंधित है? 1997 से प्रारंभ की गई थी। और ये क्यों की गई थी कामधेनु योजना? पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि कामधेनु योजना किसके लिए प्रसिद्ध है? गायों के लिए प्रसिद्ध है। कब स्टार्ट की गई थी? 1997-98 में। ये उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं का प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लिखो दोस्तों, उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है, प्रजनन के लिए प्रसिद्ध। तो आपसे पूछ लिया जाए उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के लिए प्रसिद्ध योजना कौन सी है? तो कामधेनु योजना उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों एक बार फिर से हम रिवीजन करते हैं। गिर नस्ल, गिर नस्ल कहाँ पाई जाती है? गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र की क्या है? गिर नस्ल प्रसिद्ध है। इसे रेडा तथा अजमेरा नस्ल के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो गिर नस्ल का प्रजनन केंद्र रामसर व डांग क्षेत्र किसका प्रसिद्ध है? तो रामसर व डांग क्षेत्र गिर नस्ल के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं इसका मेला कौन सा भरता है? पुष्कर का प्रसिद्ध पशु मेला भरता है। ठीक है दोस्तों, अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी। अजमेर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, चित्तौड़गढ़ और बूंदी इसका क्षेत्र प्रसिद्ध है। गौ योजना 1980 में प्रारंभ की गई थी विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कामधेनु योजना। कामधेनु योजना 1997-98 से स्टार्ट की गई थी। उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्नत नस्ल के दुधारू पशुओं के लिए कौन सी योजना प्रसिद्ध है? तो कामधेनु योजना कब स्टार्ट की गई थी? 1997-98। ये क्वेश्चन ग्रामसेवक व पटवारी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। यह पशु परीक्षक में आने का चांस बहुत ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करेंगे हम गाय की कुछ विदेशी नस्लों के बारे में। इससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। तो हम गाय की विदेशी नस्लों के बारे में बात करते हैं। गाय की विदेशी नस्लों में बात करते हैं पहले हम जर्सी गाय की। कौन सी गाय की? जर्सी गाय के बारे में बात करते हैं। जर्सी गाय राजस्थान में ये कहाँ की प्रसिद्ध है? यह मुख्यतः अमेरिकन नस्ल है। तो मुख्यतः अमेरिकन नस्ल है, मुख्यतः अमेरिकन नस्ल है। आपसे पूछ लिया जाए जर्सी कहाँ की नस्ल है? तो अमेरिकन नस्ल है, मुख्यतः अमेरिकन नस्ल है। ठीक है दोस्तों, यह सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है। तो सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है यह गाय सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल है। दूध देने वाली नस्ल है। तो सबसे कम उम्र में दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? जर्सी नस्ल है। कहाँ की प्रसिद्ध है? अमेरिकन नस्ल है। और ये राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। यह मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान की प्रसिद्ध है। कौन सी नस्ल है? तो जर्सी नस्ल प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम दूसरी नस्ल के बारे में बात करते हैं। विदेशी नस्ल की पहली नस्ल हो गई, और दूसरी नस्ल कौन सी है? तो दूसरी नस्ल की बात करें तो राजस्थान की दूसरी नस्ल है होलिस्टन नस्ल। कौन सी? होलिस्टन नस्ल। नस्ल। तो ये लिखो दोस्तों, गायों में विदेशी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली, तो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। लिख लो दोस्तों, सर्वाधिक। हमारे देसी नस्लों में तो कौन सी थी? राठी थी। सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। कौन सी? होलिस्टन नस्ल। ये भी कहाँ से है? अमेरिकन से ही होलिस्टन नस्ल की भी क्या हुई थी? उत्पत्ति हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसकी उत्पत्ति भी आपसे पूछ ली जाए तो अमेरिकन नस्ल है ये एक प्रकार की। आगे बात करते हैं रेड डेन नस्ल। कौन सी नस्ल? तीसरी नस्ल है रेड डेन नस्ल। रेड डेन नस्ल। कौन सी? रेड डेन नस्ल। किसकी नस्ल है? रेड डेन नस्ल।
तो डेनमार्क की प्रसिद्ध है। रेड डेन गाय की नस्ल, गाय की नस्ल कहाँ की प्रसिद्ध है? डेनमार्क की प्रसिद्ध है। तो ये प्रसिद्ध कहाँ की है? कहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है ये? डेनमार्क की। डेनमार्क की क्या है? प्रसिद्ध नस्ल है। डेनमार्क की कौन सी नस्ल है? प्रसिद्ध नस्ल है। तो डेनमार्क की रेड डेन नस्ल प्रसिद्ध है। तो ये थी गाय की नस्लों के बारे में। जर्सी गाय कहाँ की है? मुख्यतः अमेरिकन नस्ल है। और ये सबसे कम उम्र में सर्वाधिक दूध देने वाली क्या है? नस्ल है। कौन सी? जर्सी गाय। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। यह मध्य राजस्थान व पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं होलिस्टन नस्ल। होलिस्टन नस्ल सर्वाधिक दूध देने वाली नस्लों में से एक है। ठीक है, बात करते हैं रेड डेन नस्ल। रेड डेन या होलिस्टन नस्ल भी कहाँ की है? अमेरिकन नस्ल है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं रेड डेन गाय की नस्ल। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क की। उम्मीद करता हूँ ये कि पशु परीक्षक में यहीं से भी ज्यादा ये तीनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आने की संभावना जरूर मुझे पूरी लग रही है। और वो भी कौन से पार्ट में? ब पार्ट के अंतर्गत, जो 45 नंबर का आपको जो पार्ट आएगा ना उसमें। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट करके बताइए कि कहाँ आपके समझ में नहीं आ रहा है, वहीं पे आपको सॉल्यूशन करने के हम पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आगामी आने वाली नई भर्तियों के नोटिफिकेशन भी आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आपकी तैयारी में हम चार चांद लगा सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।